हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो इस श्रृंखला में हम जितने वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये इसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें से हम डिस्कस करते हैं पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का। तो जानेंगे यूएनओ की कितने इसके पार्ट हैं, ये कैसे काम करता है, आखिर ये क्यों और कब और कैसे बना, सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे इसका पहले हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, क्या चल रहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आपका चल रहा था 1914 से लेकर के कहाँ तक चला था, 18 तक चला था। तो 1914 से लेकर वो 1918 तक चला। इसके बाद उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, जो विल्सन थे, उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन क्या बनाया था, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी, जिसमें से क्या हुआ कि इसलिए इसकी स्थापना की गई थी कि आगे आने वाले समय में कभी विश्व युद्ध ना हो। और ये विश्व युद्ध जो था, तो इसमें ये लीग ऑफ नेशंस का ये था कि जो भी लीग ऑफ नेशन का मेंबर होगा वो अपने पार्लियामेंट में जाकर एक बिल पास करेगा। और लेकिन हुआ ये कि खुद की कंट्री मतलब यूएसए ने खुद नहीं अपने पार्लियामेंट में ऐसा किया। दूसरा एक इशू ये होता है, ये फेल ऐसा हो जाता है कि ये लीग ऑफ नेशन बनने के बाद में देखने को ये मिलता है ये वर्साई की जो संधि होती है उसके बाद खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध ये खत्म होता है, उसके बाद जर्मनी जो है पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। क्योंकि ये जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी, ताकि हम विश्व युद्ध को रोक सकें, मतलब दूसरा विश्व युद्ध ना हो, आगे विश्व जो वर्ल्ड वार है वो ना हो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर होता ये है कि ये तो असफल हो जाती है जो लीग ऑफ नेशन होती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी है पोलैंड पे आक्रमण करता है, रूस पे आक्रमण करता है, फ्रांस पे उनका कब्जा करता चला जाता है, फिर इसके बाद में फ्रांस भी अटैक करता है, रूस भी अटैक करता है। इस प्रकार से क्या होता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। अब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ये वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट होता है आपका 1939 से लेकर के 45 तक, 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट रहता। तो इसमें इसके बाद यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उसमें रूजवेल्ट, कौन थे, रूजवेल्ट थे। उन्होंने क्या किया कि कहा कि अब हमें जो लीग ऑफ नेशन है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको और भी अच्छा बनाना चाहिए। तो उन्होंने इसका नाम दिया क्या, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब, ये इसकी स्थापना जब होती है ये 1945 में। कब होती है ये, 1945 में। और इसको जो स्थापित करने का उद्देश्य ये 26 जून को होता है। कब होता है ये, 20 जून को, 26 जून को ये होता है। लेकिन ये लागू हो जाता है जब कितना, ये 10 फरवरी, कब, 10 फरवरी को। और ये 24 अक्टूबर तक क्या हो जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको मनाया जाता है। क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ये क्या होता है, यहाँ पर काम करने लगता है और लागू हो जाता है। इसमें जो भी इसका घोषणा पत्र था वो जारी किया जाता है। अब आगे जाते हैं कि ये कितने टाइप से भागों में डिवाइड है और ये किस प्रकार, इसके जो अंग हैं वो कितने प्रकार के हैं और कैसे ये काम करता है। हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा है महासभा। क्या है, महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली बोलते हैं। न्यासी परिषद जो है, जो ट्रस्टी काउंसिल है। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे बोलते हैं। सचिवालय है, सेक्रेटरीट।
और इसके बाद में आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और मेन जो आता है इसका सुरक्षा परिषद। तो इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है, इसको 6 कह सकते हैं, इनको 6 इसके भाग हैं जो काम करते हैं। अब जानते हैं पहले महासभा के बारे में। तो महासभा, इसमें 193 कितने 193 देश हैं इसके मेंबर, किसके, महासभा के। कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं। और ये अभी जो लेटेस्ट जो बना हुआ है, तो वो 2011 में जो उसका साउथ सूडान है, दक्षिण सूडान, वो बना हुआ है इसका मेंबर 2011 में। और ये 193 इसका कंट्री का नंबर था। और अगर हम 192 कंट्री की अगर बात करते हैं, तो इसमें मोंटेनेग्रो का था। अगर हम, और सबसे पहले तो आपको 2002 में नीदरलैंड, तो 2002 में कौन कंट्री था इसका मेंबर बना था, 2000 स्विट्जरलैंड पड़ा था। 2002 में कौन पड़ा था, स्विट्जरलैंड। तो कुछ इस तरीके से ये मेंबर हैं कंट्री के। तो टोटल 193 मेंबर हैं इसमें से। और इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 193 मेंबर हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, जो यहाँ का अध्यक्ष होता है, कह सकते हैं प्रेसिडेंट होता है, इसका 1 ईयर का होता है। क्या होता है, 1 ईयर का। जो जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होगा, वो उसका कार्यकाल टाइम जो होता है वो 1 ईयर का होता है। और ये काम क्या करता है, काम करने की बात ये है कि जो सुरक्षा परिषद, जो हमारा ये मेन है सुरक्षा परिषद, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके 10 जो हैं ये अस्थायी मेंबर होते हैं, और 5 जो हैं ये स्थायी मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो होता है। तो इस तरीके से सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं। तो जो 10 अस्थायी मेंबर हैं, तो इनको भी वोट किया जाता है। जनरल असेंबली के जो मेंबर होते हैं 193 होते हैं। अब इन 193 में एक राष्ट्र, मतलब एक नेशन जो है, वो लगभग में 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जा सकते हैं एक नेशन से। लेकिन जो वोट काउंट होगा वो सिर्फ 1 ही काउंट होगा। अगर जब हम सुरक्षा परिषद, ये सिक्योरिटी काउंसिल की अगर यहाँ पर इसकी बात करते हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनकी वोटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारा आता है न्यासी परिषद। तो न्यासी परिषद की अगर हम बात करें, तो ये लगभग में अब तो एक्टिव नहीं है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या था। अगर हम न्यासी परिषद की अगर बात करें, तो इसका उद्देश्य ये था, ये न्यासी परिषद है, इसका उद्देश्य ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जितनी भी कंट्री हैं, तो उनको स्वतंत्र कराया जाए, और ये चाहे वो प्रशासनिक तौर पे, और उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो इसलिए ये काम करने के लिए इसको किया गया था। लास्ट अगर देखा जाए तो 194 में, कब, 194 में एक कंट्री है जिसका नाम है पलाऊ। क्या नाम है, पलाऊ। तो ये पलाऊ कंट्री है, ये आखिरी कंट्री थी जिसको स्वतंत्रता प्राप्त के बाद में ये अभी एक्टिव नहीं है, जो न्यास परिषद है। तो ये न्यास परिषद है। इसके भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर अभी की बात करें, 1 साल पुराने डाटा की, तो यहाँ पर 12 मेंबर हैं, सदस्य हैं इसके न्यासी परिषद के। और ये भी इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, वही वोटिंग होती है महासभा के जो मेंबर होते हैं उनके थ्रू। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात करें, तो इसमें 15 जज होते हैं। कितने होते हैं, 15 जज होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड, वो 9 ईयर का होता है। कितना होता है, 9 ईयर का होता है। और जिसमें क्या होता है कि इसमें ये जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, जो मतलब कंट्रियों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और मान लीजिए
बॉर्डर डिस्प्यूट है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी डिस्प्यूट हैं वो जाकर के ICJ में जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये काम यही करता है। लगभग में देखा जाए तो 1946 से लेकर अब तक इसने 71 डिसीजन दे चुका है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको सुलझा चुका है। कितने? 71। और इसका अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ? हेग, नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर है? हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। और इसके अगर हम बात करें कि तो यहाँ पर जिनका निर्वाचन 9 ईयर के लिए होता है, 9 साल के लिए होता है। और इसी जितने भी ये जस्टिस होते हैं, 15 जस्टिस होते हैं, तो इसी में से एक को क्या होता है? अध्यक्ष, और एक को और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, और जो कि वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये भी चीज़ याद रखिएगा। जो इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। और अब अगर हम बात करें इसकी, देखिए जो यहाँ की UNO की जो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें, 2 प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पर कार्यकारी है जिसमें काम काज होते हैं, तो फ्रेंच और इंग्लिश 2 हैं, इंग्लिश है और फ्रेंच, तो 2 लैंग्वेज हैं। और बाकी इसकी जो और भी अदर लैंग्वेज हैं वो बाकी इसकी 6 लैंग्वेज और भी हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब जैसे कि यहाँ पर आपने लगभग में 71 डिस्प्यूटेड जो विवाद थे उन्होंने सुलझाए हुए हैं अभी तक। अब आते हैं हम सचिवालय की बात कर लेते हैं। मेन जो कह सकते हैं इसका कर्ता धर्ता होता है वो सचिवालय ही होता है। और इसका सचिवालय का जो हेड होता है, सेक्रेटरी होता है। जैसे कि अभी हाल में अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी कौन है यहाँ पर? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि 2017 से लेकर के अब तक हैं। और इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले कौन थे? बान की मून थे। बान की मून जो ये कहाँ के थे? बान की मून ये दक्षिण कोरिया के थे, साउथ कोरिया के थे। और ये जो अभी प्रेजेंट में है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के हैं। तो इनका जो यहाँ पर अगर ये जो सेक्रेटरी है तो इसका भी जो हमारे सुरक्षा परिषद काउंसिल के जो मेंबर होते हैं और जो ये सभा के जो मेंबर होते हैं, महासभा के जनरल असेंबली के, उन्हीं के द्वारा इनका इलेक्ट किया जाता है। और लगभग में अगर देखा जाए तो इस सचिवालय में 10,000 काम करते हैं एम्प्लॉयज। कितने? 10,000। और इसका भी जो इलेक्शन होता है ये 5 इयर्स के लिए होता है। जो इसका पद होता है सचिव का, जो सेक्रेटरी होता है, इसका पद कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य मेन इसका होता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे विवाद चल रहे हैं या ऐसा कुछ चल रहा है जिससे विश्व शांति की भंग हो रही है या कुछ सुरक्षा को लेकर खतरे को आशंका है, तो इन चीज़ों का सब ध्यान जो सुरक्षा परिषद के जो मेंबर हैं उनकी ओर आकर्षित करना और उस खतरे से निपटने के लिए संभावित योजना बनाना, ये सारी चीज़ें सचिवालय के अंदर आती हैं। इसका अगर प्रधान कार्यालय की अगर बात करें तो यहाँ न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और अब इसके बाद में हमारा आता है आर्थिक और सामाजिक। नेक्स्ट हम लेते हैं आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमी एंड सोशल परिषद या काउंसिल। तो इसमें देखिए इसकी एजेंसी बहुत सारी हैं, चाहे आप WHO को ले लीजिए, WTO के ले लीजिए, यूनिसेफ को ले लीजिए, ये सारी इसी की एजेंसी, इसी के अंदर। इसका मेन मकसद है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी विशेष तौर के, चाहे वो लेबर हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO हो, इनको पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाना और आगे लेना। कहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ पर, ये सारी चीज़ें ये आर्थिक और सामाजिक परिषद इसी के अंदर आ जाता है। एग्रीकल्चर है,
लेबर है, वर्कर है, पॉपुलेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल है, इसके अंदर आ जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं सुरक्षा परिषद, तो जो हमारा सुरक्षा परिषद है, जो कि सुरक्षा परिषद ही इसका क्या है, मेन है। तो सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मैंने अभी बताया कि 10 इसके जो होते हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं और अस्थायी, और 5 जो होते हैं वो स्थायी मेंबर हैं। किसके? सुरक्षा परिषद के। तो 5 स्थायी मेंबर जैसे हमारा यूएसए और रसिया और यूके है, ब्रिटेन कह सकते, और फ्रांस और चीन। तो ये कुछ 5 मेंबर हैं जो कि स्थायी हैं, और ये जो 10 हैं वो अस्थायी मेंबर होते हैं। इसमें बड़ी बात ये है कि जो स्थायी मेंबर हैं, उनके पास एक पावर होता है वीटो। कौन सा पावर? वीटो पावर। मतलब अगर इन 5 देशों में कोई अगर विधेयक लाया गया और या लाया जाता है और उसमें से इन 5 में से कोई एक ने अगर वीटो लगा दिया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन और जो अस्थायी जो मेंबर होते हैं इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 2 वर्ष का होता है, और ये उन्हीं के द्वारा चुना जाता है जो जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं और यही काम करते हैं। अगर यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि जो अस्थायी मेंबर होते हैं तो अफ्रीकन एशियन जो होते हैं वो 5 रहते हैं, और लैटिन अमेरिकन 2 रहते हैं, और इसके बाद पश्चिम यूरोप के भी 2 रहते हैं और एक पूर्वी यूरोप का रहता है। तो इस तरीके से जो 10 हैं ये अस्थायी मेंबर होते हैं। तो अब ये जो कंट्री है ये 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। इन 5 में से उसी उनके अकॉर्डिंग उनको किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, फिर उनका इलेक्शन होता है, उसमें जो इलेक्ट हो जाते हैं वो चुने जाते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर महासभा का भी अभी यहाँ पर जनरल असेंबली जो था, तो यहाँ पर मालदीव के जो उनको इलेक्ट किया गया। तो ये हमारा था आज का वीडियो यूएनओ का। तो इस तरीके से काम करता है। अभी आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीडियो में और भी वीडियो को, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो है, आसियान कंट्री है, G20 है, ब्रिक्स है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे का आपको एक कह सकते हैं श्रृंखला टाइप में चलेगा, जिसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसमें। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।